नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा चलाए जा रहे ज्ञान दूत कार्यक्रम में आपका स्वागत। शास्त्र में आज मैं आपको अनुभेदन क्लीवेज पर व्याख्यान देने जा रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर फातिमा सुल्ताना, सह आचार्य प्राणिशास्त्र विभाग में, जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय कोटा। क्लीवेज अनुभेदन टाइप्स एंड पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से होता है, ये इसके बारे में बताने जा रही हूं मैं। क्लीवेज कब शुरू होगा? जब दो गैमीट्स यानी एक ओवा और एक स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा और एक जाइगोट, जब वो एग फॉर्मेशन में आ जाते हैं, जिसमें दो हैप्लॉइड गैमीट्स n नंबर ऑफ कोशिका लेकर के आ रहे हैं, n+n मिलकर के बन रहे हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का कोशिका, जिसको हम एग या जाइगोट कहेंगे। अब ये डिप्लॉइड कोशिका बन गई है। अब इस डिप्लॉइड कोशिका में माइटोसिस, सेल डिवीजन जो है, माइटोसिस के लगातार होने पर इसका जो है नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, उसमें शुरू होता है क्लीवेज। और ये क्लीवेज कब शुरू होगा? जब उसके अंदर माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर का एक्टिवेशन होगा। दिस इज द transition from fertilization to cleavage, and this is caused by the activation of mitosis promoting factor. Now cleavage is a series of mitotic division whereby the enormous volume of egg cytoplasm is divided into numerous smaller nucleated cells. Cleavage क्या है? ये लगातार जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, उससे जो एग के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम था वो डिवाइड हो रहा है, और बहुत सारे एक न्यूक्लियस था एग के अंदर और काफी सारी अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म। अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर वो बर्ड का है तो उसमें बहुत सारी मात्रा योग की होगी। तो ये जो कोशिका है जिसमें साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है, एक केंद्रक है, जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उपस्थित है। तो ये इनहेरिटेंस कहां से लेकर आ रहा है? माता और पिता से प्राप्त ओवा और स्पर्म, इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से बना है ये एग। अब इस एक कोशिका का जो एग, जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको हम डिप्लॉइड कहते हैं, डिप्लॉइड कोशिका, ये लगातार माइटोटिक डिवीजन के वजह से बहुत सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स, यानी हर कोशिका में न्यूक्लियस तो बराबर बढ़ता जा रहा है, यानी क्रोमोसोम की जो संख्या है, क्योंकि माइटोसिस क्या है? इट इज अ डिवीजन in which one cell is multiplied into 2. एक कोशिका दो में विभाजित होती है, दो फिर आगे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बनते हैं, 4 फिर से माइटोटिक डिवीजन होता है तो 8। तो इस तरह से मल्टीपल्स होते रहते हैं। क्रोमोसोम की संख्या हमेशा वही रहेगी। साइटोप्लाज्म भी अगर नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो हमेशा सेल जो है पहले ग्रो करेगा और फिर डिवाइड करेगा। बट एग के अंदर क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन लगातार होने के वजह से बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाएं बनती हैं, जिसके अंदर सब में न्यूक्लियस उपस्थित होता है। अब इस अवस्था को हम कहेंगे ब्लास्टोमियर्स। These cleavage stage cells are called blastomeres. In most species, the rate of cell division and the placement of the blastomeres with respect to one another is completely under the control of the proteins and messenger RNAs
stored in the oocyte by the mother। ये जो रेट ऑफ सेल डिवीजन है, मतलब किस तेजी से होगा या कितना समय लगता है, ये सब जो है किससे कंट्रोल होता है? जो माता से प्राप्त oocyte है उसके अंदर उपस्थित जो प्रोटीन्स हैं और जो मैसेंजर आरएनए हैं वो इसको कंट्रोल करता है। तो अब हम क्या देखते हैं, ड्यूरिंग क्लीवेज साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज। साइटोप्लाज्म जो है वो तो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, बल्कि वो धीरे धीरे कम हो रहा है और कोशिकाओं की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इस लगातार सेल डिवीजन के वजह से, because of the consequence of this rapid cell division, the ratio of cytoplasmic to nuclear volume gets increasingly smaller as cleavage progress। जैसे जैसे क्लीवेज बढ़ रहा है, यानी लगातार माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, तो जो रेशियो है साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का, इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। साइटोप्लाज्म तो घटता जा रहा है और न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है वो, न्यूक्लियर वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। अब हम क्लीवेज को देखते हैं। देखिए जाइगोट है ये, जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी एक न्यूक्लियस है जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उपस्थित है, जो कि माता और पिता दोनों गैमीट्स से प्राप्त हुए हैं, ओवा और स्पर्म से। उनके फर्टिलाइजेशन से बना है ये जाइगोट। अब ये एक सिंगल कोशिका है, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ, एक कोशिका 2 में हुआ और 2 जो है 4 में। तो लगातार जो डिवीजन हो रहा है उससे एक बॉल की तरह बहुत सारी कोशिकाओं का एक गोला तैयार हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टुला। और जो बीच में जो कैविटी बनती है उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। अब ये जो ब्लास्टोसील के अंदर जब पेनिट्रेशन होता है, विभिन्न प्रकार से होते हैं, ये हम गैस्ट्रुलेशन में आगे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फेज आता है ब्लास्टुला के बाद वो है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब ये है जो 3 लेयर्स हैं, कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और फिर अगर बीच में मेसोडर्म बनता है तो वो ट्रू सीलोम कहलाएगा। तो 2 लेयर्स या 3 लेयर्स, इसका जो बनता है अब नेक्स्ट फेज वो है गैस्ट्रुला कहलाता है। अब क्लीवेज जो है उसमें हमने क्या देखा है, जो एक पहली कोशिका है वो लगातार माइटोटिक डिवीजन हो रहा है उसके अंदर, और एक बॉल की तरह जो है बहुत सारे कोशिकाओं का तैयार होता है, जो बीच में से हॉलो होता है, खाली होता है, और उस बॉल को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टुला। अब ये जो क्लीवेज है, ब्लास्टुलेशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? योग की मात्रा पे, ओरिएंटेशन ऑफ योग एंड न्यूक्लियस। The form of cleavage and blastulation depends on orientation of yolk and nucleus. In primitive chordates, division is even towards a symmetrical blastula composed of cells of equal size. जो primitive chordates हैं उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि डिवीजन जो है वो है सिमेट्रिकल, यानी एक कोशिका 2 में हो रहा है और 2 जो है 4 में हो रहा है, तो कोशिकाएं जो है वो इक्वल साइज में मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। एम्फीबिया में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है क्योंकि इसमें योग की मात्रा बढ़ रही है, तो उससे क्या है, ब्लास्टुला अब एसिमेट्रिकल हो गया, यानी कुछ कोशिकाएं छोटी होती हैं और कुछ कोशिकाएं जो है वो बड़ी होती हैं। रेप्टाइल्स और बर्ड्स आप सब जानते हैं, एग्स होते हैं इसके अंदर, तो ये जो एग है उसके अंदर योग की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इस तरह का क्लीवेज जो है वो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाएगा, जिसमें
ऊपर की तरफ ही कोशिकाएं मल्टीप्लाई होते रहते हैं और जो नीचे की तरफ योग की मात्रा अधिक होती है वहां डिवीजन नहीं हो पाता है। तो एक डिस्क की तरह ऊपर कोशिकाएं दिखती रहती हैं। मैमल्स के अंदर होलोब्लास्टिक है। इन मैमल्स holoblastic cleavage occurs, creating a trophoblast containing a blastocele with inner disc of cells equivalent to a blastodisc. अब इसके अंदर जो है मैमल्स के अंदर होलोब्लास्टिक होता है, बीच में से जो है कैविटी होती है, हॉलो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टुला। और ये जो हॉलो कैविटी है उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। ये विभिन्न पैटर्न्स हैं जो एम्ब्रियोनिक क्लीवेज में हम देख सकते हैं। जैसे कि आपको बताया होलोब्लास्टिक यानी कंप्लीट क्लीवेज है, जिसमें जब एक कोशिका दो में विभाजित हो रहा है तो पूरी तरह से वो बराबर दो हिस्से में डिवाइड हो रहा है। फिर दो जो है चार में हो रहा है। आप फर्स्ट उसमें देख सकते हैं ये जो होलोब्लास्टिक है ये आइसोलेसिथल होता है और दूसरा है मीसोलेसिथल। आइसोलेसिथल कौन से वाले होते हैं? जिसमें बहुत कम मात्रा में योग होता है और बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस योग का। और मीसोलेसिथल में क्या है? मॉडरेट होता है, यानी योग भी उपस्थित है और वो योग जो है डिवीजन तो हो रहा है, बट जहां योग की मात्रा कम है वहां डिवीजन स्लो होता है और जहां कम है वहां पर सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और मीरोब्लास्टिक में तो बहुत अधिक योग की मात्रा होने के वजह से सिर्फ ऊपरी तौर पे जो है वो डिवीजन होते रहते हैं। लास्ट है आपका सेंट्रोलेसिथल। जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, इसके अंदर क्या है कि योग की मात्रा सेंटर में होती है, तो चारों तरफ जो है वो सुपरफिशियली डिवीजन होता रहेगा और जो बीच के अंदर जो योग की मात्रा है उसके वजह से क्या है, ये हम इसको कहेंगे सुपरफिशियली डिवीजन हो रहा है। वी कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो होलोब्लास्टिक में हमने क्या देखा है? दिस शोज टोटल क्लीवेज। व्हेन द क्लीवेज फरो डिवाइड द एंटायर एग, इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार से हो सकता है, इक्वल एंड अनइक्वल। व्हेन द क्लीवेज फरो, जो कट है वो अगर पूरी तरह से इक्वली दो कोशिकाओं में कट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे इक्वल। ये रेडियली सिमेट्रिकल हो सकता है, बाइलेटरल होता है, सिमेट्रिकल, स्पाइरली सिमेट्रिकल। और अनइक्वल में क्या होता है? दो अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे एक कोशिका जब दो में विभाजित हुआ तो एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, फिर जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट जो चार हैं वो छोटे होंगे और उसके नीचे बड़े साइज के होंगे। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में हम क्या देखते हैं? When segmentation takes place only in small portion of the egg, resulting in the formation of blastoderm, it is called meroplastic. Usually the blastoderm is present in the animal pole and the vegetal pole becomes laden with yolk which remains in an uncleaved state. तो ये जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हम किस में देखते हैं? उन एग्स के अंदर जिसमें बहुत अधिक मात्रा में योग होता है। तो जो जिस तरफ एग के योग की मात्रा ज्यादा होती है उसको हम वेजिटल पोल कहते हैं और उसके विपरीत जो ऊपर है उसको हम कहते हैं एनिमल पोल। अब जो क्लीवेज जो स्टार्ट हुआ है, जब स्टार्ट हुआ तो एनिमल पोल में तो आसानी से कट हो गया है, बट जैसे ही वो योग के पास पहुंचे तो वो डिवीजन स्लो हो जाता है। तो दिस रिजल्ट्स इन अ plane of cell division in which a blastoderm is formed. Transitional cleavage. In many eggs, the cleavage is atypical, which is neither typical holoblastic nor meroplastic. दोनों के बीच का ट्रांजिशन है ये।
मीरोब्लास्टिक और होलोब्लास्टिक का। मैमल्स के अंदर हम देखें तो इसके अंदर जो एग है वो 1 से 2 में हो रहा है, 2 से 4 में हो रहा है, और एवरी टाइम जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई हो रहा है हम देखते हैं एक बॉल की तरह से तैयार हो गया है, जिसको हम कहेंगे ब्लास्टुला, और जो अंदर जो कैविटी है उसको कहेंगे ब्लास्टोसील। एवीज में जैसे कि बताया योग की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो वेजिटल पोल में योग बहुत होता है, और एनिमल पोल में वो जो सेगमेंटेशन स्टार्ट हुआ है तो ऊपर की कोशिकाएं तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और नीचे योग के वजह से वो नहीं हो पाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, एनिमल पोल की तरफ डिस्क की तरह कोशिकाएं दिखती हैं। एम्फीबिया में योग की मात्रा कम होती है, तो ऊपर तो कटिंग आसानी से हो रहा है, बट जहां थोड़ा सा योग है वहां वो स्लो होता है, तो नीचे के बड़े और ऊपर के छोटे, तो अनइक्वल जो है वो फॉर्म हो रहा है ब्लास्टुला। नाउ द क्लीवेज डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ एग। एग के प्रकार पर डिपेंड करता है, और एग जो है जिसमें एक इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और कम मात्रा में योग होता है उसको हम कहते हैं आइसोलेसिथल। एग्जाम्पल इज सी अर्चिन एंड माउस। मैमल्स में भी आप आइसोलेसिथल एग्स देख सकते हैं। मीसोलेसिथल, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग, कम है, अनइवनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एग्जाम्पल है फ्रॉग। टीलोलेसिथल, जिसमें योग बहुत ज्यादा होता है और एक तरफ कंसंट्रेटेड होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटल पोल। एग्जाम्पल है बर्ड्स और रेप्टाइल्स। सेंट्रोलेसिथल, जिसमें योग मिडल एग के बीचों बीच होता है और चारों तरफ तो आपने देखा क्लीवेज हो रहा था इस तरह के एग्स के अंदर। इंसेक्ट्स में हम सेंट्रोलेसिथल एग्स देखते हैं। Now what is this vegetal and animal pole? वेजिटल पोल जो है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में योग होता है, और उसका जो ऑपोजिट एंड है वो है एनिमल पोल। तो आपने ये विभिन्न प्रकार के जो होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक और जो सेंट्रोलेसिथल एग्स में आपने सुपरफिशियल डिवीजन देखा है, वो सब किसकी वजह से हो रहा था? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग, यानी योग के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड कर रहे थे। नाउ यू कैन सी क्लियरली, जहां पर योग बहुत ज्यादा है उसको हम कहते हैं वेजिटल पोल, और जहां कम होता है, न्यूक्लियस उपस्थित होता है, उसको हम कहते हैं एनिमल पोल। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि क्लीवेज यानी फरो, यानी जो आप कट जो लग रहा है वो किस पर होता है निर्भर, कि एनिमल पोल किधर है और वेजिटल पोल किधर है। हमेशा कट एनिमल पोल से स्टार्ट होकर के वेजिटल पोल की तरफ जाएगा। और इसके अलावा सेल डिवीजन को अगर आप याद करें तो सेल डिवीजन कैसे होता है, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं और उन दोनों के बीच में स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, उनसे अटैच होता है क्रोमोसोम, और दो अलग अलग पोल्स पर आधे आधे पहुंच जाते हैं। फिर उसमें डुप्लीकेशन होता है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक कोशिका में अगर 2n है तो डॉटर कोशिका में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे। तो in mitotic division we see that the chromosome number is same in every daughter cell. कट जो है, जो फरो जो बन रहा है वो हमेशा एनिमल पोल से स्टार्ट होकर के वेजिटल पोल की तरफ जाएगा, और
ये भी जो है किस तरह का हो रहा है, जैसे रेडियल है कि स्पाइरल है, ये जो टाइप्स हैं, पैटर्न्स जो है वो किस पर निर्भर करता है, जो स्पिंडल फाइबर है उसके परपेंडिकुलर वो कट होता है। तो सेंट्रियोल्स अगर ऐसे हैं तो कट जो है वो इस तरह से होगा, और अगर सेंट्रियोल इस तरह से है तो कट ऐसे होगा। यानी हमेशा जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनके परपेंडिकुलर होता है वो कट। आप चित्र में क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से, देखो ये दो सेंट्रियोल्स हैं, उनके बीच में स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं और एनिमल पोल से स्टार्ट हो रहा है फरो बनना। दूसरे में जब 1 से 2 हो गए वो, इन दोनों में भी आप देखिए परपेंडिकुलर है कट। अब जो नेक्स्ट कट है आप कैसे देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल हुआ। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रियोल्स और स्पिंडल फाइबर का पोजीशन है वो सीधा है, तो उसका परपेंडिकुलर कट कैसे लगेगा, हॉरिजॉन्टल। So who is going to decide the pattern? The position of the centriole and spindle fiber, because the cut is always at the perpendicular direction. तो अब ये जो रेडियल है वो रेडियल जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर्स की पोजीशन थी वैसे वैसे कट लग रहे थे। और आप इसमें देख सकते हैं कि आइसोलेसिथल में रेडियल, जिसमें एकाइनोडर्म्स एज एग्जाम्पल एंड द प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, उसमें कोशिकाएं बराबर बराबर से ही बनते जा रहे। स्पाइरल, जैसे जैसे कट ट्विस्ट होता जा रहा था, एक स्पाइरल फॉर्म में जो है कोशिकाएं उसके अंदर तैयार हो रहे हैं। तो ऊपर की तरफ छोटे, नीचे की तरफ बड़े, इस तरह का जो है वो, दिस ऑल इज बीन डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रियोल। इसमें आप और क्लियर देख सकते हैं, रेडियल जो पैटर्न है वो हमेशा जैसे एक कोशिका 2 में हुआ और 2 से 4, तो नेक्स्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल था, फिर 16 सेल में वापस वो लॉन्गिट्यूडनल है। इस तरह से आप देख सकते हैं एवरी टाइम जो परपेंडिकुलर कट्स लग रहे थे उससे वो ब्लास्टुला तैयार हुआ है। और स्पाइरल में every time when the cell division is taking place, we see that the cells are rotating, घूम जा रहे हैं वो। तो स्पिंडल फाइबर के परपेंडिकुलर जब वो कट लग रहा है तो एवरी टाइम जो है वो रोटेशन के वजह से एक स्पाइरल ब्लास्टुला तैयार हो रहा है। सुपरफिशियल, जिसमें सेंट्रोलेसिथल एग्स थे, सेंटर में योक होने के वजह से साइड्स में डिवीजन हो रहा था, और जो एक न्यूक्लियस है वो लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है, और चारों तरफ सुपरफिशियली यानी पेरिफेरी पे आप देख सकते हैं बहुत सारी कोशिकाएं तैयार हो रही हैं, बट सेंटर में योक होने के वजह से वहां पर नहीं हो रहा है डिवीजन। सो व्हाट वी सी इन सेंट्रोलेसिथल एग्स, द zygote nucleus lies in the center of the egg. It divides repeatedly without the division of egg cytoplasm. Now, as a result, a large number of nuclei are formed. बहुत न्यूक्लियस तो मल्टीप्लाई हो जा रहा है, बट साइटोप्लाज्म नहीं हो रहा है। So we see that there is a superficial arrangement of nucleus all around. जो योक है, सेंट्रल योक है, उसके चारों तरफ आप देखेंगे न्यूक्लियस फैले हुए हैं। तो दिस टेक्स प्लेस इन सेंट्रोलेसिथल एग्स, जिसमें इंसेक्ट्स होते हैं। एज अ एग्जांपल ऑफ दिस इज सीन इन इंसेक्ट्स, eggs of insects. Here you can see very clearly, बीच में योक होने के वजह से न्यूक्लियस तो
मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है और वो सुपरफिशियली अरेंज हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।